बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका टीचर मोहम्मद ज़मान जमाली, FG मॉडल पब्लिक स्कूल सेकंड शिफ्ट वाकेंट। अज़ीज़ तलबा, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख चुके हैं। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसा कि आप सुबह से ये नज़्म दोहरा नहीं रहे हैं, अली 2 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो 2018 से PSL के मैचेस नहीं खेल रहे हैं, या 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है। इस तरह के और भी बेशुमार सेंटेंसेस हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं, जिनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में ट्रांसलेट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर दरकार है, उसके मुताबिक सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। अजीज़ तलबा, आपको पता है कि सब्जेक्ट से मुराद ये है काम करने वाला, हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए, बीइंग एज पर रूल हम लगाते हैं, वर्ब का मतलब काम, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, सिंस और फार में से कोई एक लगता है। सिंस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है, जहाँ मखसूस टाइम की बात होती है, जबकि फार हम लगाते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं होती, सिर्फ टाइम की बात होती है। और आखिर में हम टाइम पीरियड लगाते हैं। अजीज तलबा, यहाँ आप देखेंगे कि यू हैव नॉट बिन रिपीटिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ यू सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव करने के लिए, बीइंग एज पर रूल लगता है, रिपीटिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है, पोएम ऑब्जेक्ट है, सिंस एज पर रूल लगा है, और उसके बाद मॉर्निंग टाइम पीरियड है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो अली हैज़ नॉट बिन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। अली इज़ अ सब्जेक्ट, हैज़ इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट फॉर नेगेटिव, बीन एज पर रूल, स्टडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इन दिस स्कूल इज ऑब्जेक्ट, फॉर एज पर रूल, 2 years इज द टाइम पीरियड। इस तरह और भी 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, दे हैव नॉट बिन प्लेइंग PSL सिंस 2018 और इट हैज़ नॉट बिन रनिंग फॉर 3 days। तो इन सेंटेंसेस को भी अगर आप देखेंगे तो ये भी ऊपर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बने हुए हैं। अजीज़ तलबा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जब सेंटेंसेस हम नेगेटिव के बनाते हैं तो उनके लिए कुछ रूल्स हमारे पास ग्रामर में है। रूल नंबर 1 हमें बताती है, नॉट इज़ यूज्ड बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड बीइंग। ऊपर अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और उसके बाद नॉट लगाए, उसके बाद बीइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान हम नॉट लगाते हैं। तो ये रूल नंबर 1 में हमें बताया गया है। रूल नंबर 2 tells us since is used for point of time or very specific time such as 10 AM, 2 PM, morning, evening, Monday, May 2020, 2040 etc। रूल नंबर 2 हमें बताती है कि सिंस को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम यानी वक्त की बात हो, लेकिन वक्त के किसी मखसूस हिस्से को हम जाहिर करते हैं तो वहाँ हम सिंस लगाते हैं, जैसा कि 10 AM 10 बजे। अब आपको पता है कि 24 घंटों में से 10 AM एक मखसूस टाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मॉर्निंग दिन का एक मखसूस हिस्सा है, इवनिंग जिसे हम शाम कहते हैं वो दिन का एक मखसूस हिस्सा है। उसके बाद अगर दिन की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और इसी तरह जब महीने की बात आए तो हम कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और इस तरह जब साल की बात आए तो हम कहते हैं कि 2008, 2020, 2018 एट्सेट्रा। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर सदी की बात आए तो 18 सदी में, 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी वगैरह। इस तरह यहाँ हम सेंस इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। जबकि रूल नंबर 3 हमें बताती है
For is used for time period but not specific such as hour, day, week, month and year. Rule number 3 tells us we use for where specific time is not mentioned. हम for को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ किसी मखसूस वक्त की बात नहीं होती। जैसा अगर मैं कहूँ कि मैं 10 मिनट से ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की इसमें। मैं ये कहूँ कि मैं 3 साल से FG में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं की कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ 3 साल की बात कर रहा हूँ, ना मैं महीना बता रहा हूँ ना साल बता रहा हूँ कि किस साल से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि फॉर हमेशा वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ मखसूस वक्त की बात ना हो। वक्त की बात ज़रूर हो लेकिन मखसूस वक्त की बात ना हो। रूल नंबर 4 हमें बताती है टाइम इज़ मेंशन्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस। हमेशा सेंटेंस के आखिर में टाइम हमें मेंशन करना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो भी सेंटेंसेस आप देखेंगे उनमें आप देखेंगे कि हमेशा टाइम पीरियड जो है आखिर में मेंशन हुआ है या टाइम का जिक्र हमेशा आखिर में आया है। अजीज तलबा, यहाँ मैंने एक नोट भी लिखा है कि स्पेसिफिक टाइम इज़ मेंशन्ड आफ्टर यूजिंग सिंस, व्हाइल टाइम विदाउट स्पेसिफिकेशन इज़ यूज्ड आफ्टर फॉर। वही वाली बात जो सिंस और फॉर में हम पढ़ कर आए हैं कि स्पेसिफिक या मखसूस टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, जबकि टाइम के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं जो कि कोई ख़ास या मखसूस वक्त नहीं है। अजीज़ तलबा, आपकी ज़्यादा आसानी के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स में सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि पहले अफर्मेटिव में हैं और उनको बाद में मैंने नेगेटिव किया है, ताकि आप बहुत आसानी के साथ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकें और अफर्मेटिव से सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज कर सकें। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस बैंक फॉर 3 years। मैं इस बैंक में 3 साल से काम कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बिन वर्किंग इन दिस बैंक फॉर 3 years। मैं 3 साल से इस बैंक में काम नहीं कर रहा हूँ। शी हैज़ बिन रिंसिंग किचन यूटेंसिल्स फॉर हाफ एन आवर। वो आधे घंटे से किचन के बर्तन मांज रही है या साफ़ कर रही है। शी हैज़ नॉट बिन रिंसिंग किचन यूटेंसिल्स फॉर हाफ एन आवर। वो आधे घंटे से किचन के बर्तन को साफ़ नहीं कर रही या मांज नहीं रही है। टीचर हैज़ बिन टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस अप्रैल 15, 2020। टीचर 15 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं। टीचर हैज़ नॉट बिन टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस सिंस अप्रैल 15, 2020। टीचर 15 अप्रैल 2020 से ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा रहा। अजीज़ तलबा, इन सेंटेंसेस के बाद आखिर में मैंने होम टास्क रखा है जो कि हर वीडियो के बाद मैं आपको देता हूँ। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन बाय फॉलोइंग अबव रूल्स। जो ऊपर रूल्स बयान किए गए हैं उनके मुताबिक अपने खुद से सेंटेंसेस बनाएं। बहुत सादा से और आसान से सेंटेंसेस बनाएं जिस तरह मैंने बनाए हैं। उसके लिए मैंने कुछ आपको वर्ब्स भी दिए हैं। ये वर्ब्स आपको सेंटेंसेस बनाने में मदद करेंगे। इन अल्फाज को इस्तेमाल करके आप बआसानी सेंटेंसेस बना सकेंगे। रिसीव, गेट, रीड, राइट, वॉच, वॉक, ईट, रन। अजीज़ तलबा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने पहले बनाना सीखे हैं और आज की वीडियो में आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं। तो अब आपने ये करना है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर उसे नेगेटिव में चेंज करना है, फिर अगला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में होना चाहिए, फिर उसका नेगेटिव में होना चाहिए। इस तरह जब आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे तो यकीनन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में दस्तरस हासिल हो जाएगी। अजीज़ तलबा, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।